अमेरिकी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर सालाना आधार पर यानी सीपीआई डेटा गोल्ड सिल्वर बाजार की चाल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेंगे। ट्रेडर्स की नजर इन डेटा पर थी। इन डेटा का बाजार पर क्या असर होगा, ट्रेड कैसे करना चाहिए, इस पर बात करेंगे ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के नेशनल सेक्रेटरी नितिन केडिया से। मैं हूं कमल शर्मा। नितिन जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। धन्यवाद कमल जी। जी नितिन जी, आज सुबह से बाजार जब खुला तो हमने देखा कि एक बड़ी गिरावट की ओर बाजार बढ़ा। ये क्या कारण रही कि आज डेटा आने से पहले तक बहुत मार्केट में उथल पुथल रही और काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली सोने चांदी में? कमल जी, महंगाई की जो समस्या है, जो चाइना से पीपीआई का डेटा आया है होलसेल का, उस डेटा की वजह से ये माना जा रहा है कि आने वाले समय में चूंकि चाइना सप्लायर है तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो महंगाई को फैला सकता है। अमेरिकी बाजार के आंकड़े आ गए हैं कमल जी। ईयर ऑन ईयर 4.2% एक्सपेक्टेड था, 4.2% आई है। मंथ ऑन मंथ 0.5% एक्सपेक्टेड था। कोर सीपीआई अभी लोड हो रही है, तो मार्केट जितना खराब समझ रहा था उतना खराब नहीं है। हल्का फुल्का बाउंस आ सकता है बाजार में, पर ये बाउंस को हमको ये नहीं एक्सपेक्ट करना है कि बहुत ज्यादा टिकेगा। मेरे ख्याल से अगर कुछ भी बाउंस अगर यहाँ से 50-60 डॉलर का आता है तो थोड़ा सा वहां पे एक बार पोजीशन हल्की करनी चाहिए। जी, और अब अगर हम देखें तो ट्रंप ने तो कह ही दिया कि ईरान की सेनाएं बर्बाद हो चुकी है, अब कोई समझौता नहीं होगा, वो फिर से वहां एक लड़ाई हो गई। तो ये भी कारण काम करेगा क्या सोने चांदी पर प्रेशर के लिए, नितिन जी? कमल जी, ऑन रिकॉर्ड ये ट्रंप ने जो है 19वीं बार बोला है तो कि ट्रंप ईरान जो है वो खत्म हो गया है, उसके पास कुछ बचा नहीं है और उनके पास पैसे नहीं है। तो और एक रिकॉर्ड है कि 19वीं बार जब जब उन्होंने बोला है, 12 घंटे के अंदर जो है उन्होंने ये भी बोला है कि वी आर डूइंग अ ग्रेट डील। अभी अभी फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि ट्रंप के हवाले से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि इंटरनली जो है वो डील चालू है। तो देखिए, फॉक्स न्यूज जिसको वो फेक न्यूज आज आज तक कहते आए हैं, तो वो फॉक्स ने कवर कर दिया। तो हो सकता है इस बार वो इतनी जल्दी रिप्लाई ना दे, क्योंकि ट्रंप को आदत है कि वो ब्रेकिंग न्यूज देके नोबेल प्राइज विनर जो है वो खुद ही बनना चाहते हैं। तो आजकल के जो लीडर्स है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा वरना मुश्किल में आ जाऊंगा, उनको किसी और को क्रेडिट मिले वो पसंद नहीं है। तो ये भी एक उसी तरह के हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञ हैं। तो हो सकता है कि इस बार चूंकि फॉक्स न्यूज ने पहले ब्रेक कर दिया जो वो अपने ट्विटर से नहीं कर पाए, तो हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे। लेकिन 19 बार का एक्सपीरियंस यही कहता है कि हर बार उन्होंने इसी तरीके से उसको बोला है कि ईरानियंस आर ग्रेट पीपल, वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट डील विद देम। पर इसके साथ साथ मैं कमल जी एक और बात बोलूंगा कि दो क्वालिटीज हैं जो हम चाहे कुछ भी बोलें ट्रम्प की, वो हमें स्वीकार करनी पड़ेगी। पहली तो ये कि दैट इज अ ग्रेट नेगोशिएटर। उनकी आदत है कि अगर वो कोई चीज उनको 50 रुपए की बेचनी है तो वो उसको प्राइस को 200 रुपए कोट करते हैं और उसको फिर लाते लाते 70 रुपए में बेच देते हैं। दुनिया को लगता है कि कितना पागल आदमी था, 200 रुपए बोल रहा था और 70 रुपए में बेच के चला गया। और जबकि ट्रम्प कहते हैं मुझे तो 50 में बेचनी थी और मैं 70 में उसको बेच के निकल गया। दूसरी बात यह है कि वो चाहे प्रेस को वहां पे कितना भी फेक न्यूज बोले या कुछ भी बोले, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे जो क्वेश्चंस होते हैं प्रेस के उनको वो लेते हैं। कमल जी। जी, और नितिन जी, यह सप्ताह अगर हम देखें तो सोने चांदी पे देखिए काफी प्रेशर वाला रहा है। क्या यह गिरावट और बढ़ेगी या अब बड़ी रिकवरी की उम्मीद करें? कमल जी, जो डेटा आया है उसमें कोर सीपीआई जो है 0.3% एक्सपेक्टेड थी, वो 0.2% आई है। उसके बाद भी गोल्ड में कोई मैं बहुत बड़ी तेजी आते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो देखिए, जब तक जिस तरह की सेलिंग कल और आज में हुई है, जब तक पिछले दिन का हाई नहीं कट जाता है तब तक जो है आप किसी तरह की रिकवरी की उम्मीद नहीं करें। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक अब हम 4330 के ऊपर क्लोज नहीं देते हैं तब तक जो है हमें किसी भी तरह के तेजी के नैरेटिव से गोल्ड में बचना चाहिए। जी, और लास्ट क्वेश्चन के नितिन जी, एमसीएक्स ट्रेडर्स को अब किन सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए? कमल जी, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 1,50,300 का पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस है 1,51,800 का। ये दोनों रेजिस्टेंस हमें दिमाग में रखने चाहिए। सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो जो पहला सपोर्ट बन रहा है, देखिए 1,37,000 का सपोर्ट था जब गोल्ड में मंदी आ रही थी, बार बार 1,37,000 के लेवल से वो बार बार उठ रहा था। तो जी अब अगर 1,37,000 पे आप 9% की ड्यूटी को ऐड कर देते हैं, जो कि उस समय ड्यूटी नहीं थी, तो लगभग 1,47, 1,48, उस समय प्राइस ज्यादा प्रीमियम पे थे तो अब 1,37 का भाव बना था। तो मुझे ऐसा लगता है 147 और 148 के जो लेवल्स हैं
यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और एक 145 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। और आप अगर देखेंगे तो 135 तक के जो मतलब इस समय पुट ऑप्शन है जिनकी एक्सपायरी अभी कुछ ही दिन है, वो 400 450 के प्रीमियम्स पे इस समय ट्रेड हो रही, जो बता रहा है कि बाजार के अंदर जो पैनिक है वो काफी हाई है। कमल जी, ये और सिल्वर के लिए क्या लेवल देंगे आप, सपोर्ट और रेसिस्टेंस? सिल्वर में कमल जी पहला 2,31,000 का लेवल है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और दूसरा जो लेवल है वो 2,19,000 रुपए का आ रहा है। अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 2,41,000 का पहला रेजिस्टेंस है और 2,47,300 रुपए का दूसरा रेजिस्टेंस है। ये लेवल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2,47,300 में कल बाजार ने कम से कम 10 से 11 बार स्ट्राइक किया इस लेवल को। केवल एक बार ऐसा हुआ कि 2,48 के ऊपर जा पाया और वो एक फेक ब्रेकआउट था जिसमें लोगों को उसने एक फेक ब्रेकआउट देके वापस एक नया लो की तरफ बना दिया। सिमिलरली 2,31,000 का जो लेवल है ये अब एक बहुत महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम करेगा। जब तक ये लेवल नहीं आ जाता तब तक जो है कुछ भी कहना मुश्किल है। कमल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो दो चीजें और है जो ट्रेडर्स को ध्यान रखनी चाहिए, वो भी मैं अगर आप बोलेंगे तो मैं बोल दूंगा। कमल जी, यूएसडी जेपीवाई की जो कैरी ट्रेड है वो भी इस समय चालू हो गई है। 160 के ऊपर यूएसडी जेपीवाई ट्रेड कर रहा है। 160 के ऊपर के जो लेवल्स हैं ये जापानीज के लिए इंटरनली उनकी इकोनॉमी के लिए उतने अच्छे नहीं है। तो हर बार हम देखते हैं कि 160 के ऊपर जैसे ही जापानीज येन जाता है तो वहां पे हम जापानीज गवर्नमेंट का जो मॉनेटरी पॉलिसी मेकर्स है उनका हम एक इंटरवेंशन आते हुए देखते हैं और वहां से हम एक देखते हैं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर जो है वो एक वीकनेस बनती है जो कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट दे देती। तो इसका ट्रेडर्स को ध्यान रखना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि 70% के आसपास फेड फंड फ्यूचर्स रेट चल रहा है, जो 70% ये मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में जो है 0.25% रेट हाइक की प्रोबेबिलिटी है। अब अगर यहाँ से सपोज मान लीजिए जैसा आज का डेटा आया तो इसका भी 8 साढ़े 8 बजे तक क्लियर हो जाएगी पिक्चर। ये 85% के ऊपर नहीं जाता है। 16-17 तारीख को फेड का पॉलिसी मीटिंग है। अगर उसमें फेड के जो डॉट प्लॉट होता है वो डॉट प्लॉट ये दिखाता है कि दिसंबर में रेट हाइक नहीं होगी तो कमल जी 17 तारीख जब ये फेड की पॉलिसी होगी तो आप ये मान के चलिए कि एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिल सकती है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं क्योंकि फ्राइडे को जो ट्रम्प की थिक ब्रिगेड है पूरी, जब यूएस के जॉब डेटा आए और नेस्डेक वगैरह सब कुछ गिर रहा था, डाउ वगैरह ऐसे गिर रहा था जैसे कल सुबह ही नहीं होगी, तो वहां पे जो उनकी थिक ब्रिगेड जिसको बोलते हैं वो पूरी थिक ब्रिगेड ट्वीट कर रही थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने के हमें कोई चांसेस नहीं दिख रहे, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने चाहिए केविन वॉश को। और केविन वॉश ने भी अभी तक जो है वो इसी तरह के कुछ संकेत दिए हैं। तो हो सकता है कि अगर उनको बढ़ाने भी हो तो डॉट प्लॉट में रिफ्लेक्ट ना करें, और डॉट प्लॉट में अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो फिर एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल नितिन जी, आपने सही कहा कि 17 जून जो है वो गोल्ड सिल्वर ही नहीं, बेस मेटल, क्रूड, नेचुरल गैस यानी जितने भी कमोडिटी बाजार हैं और भी हम कह दें चाहे एग्री के हों, उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। एक लाइन में केवल आप लास्ट में और कह दीजिए कि सीपीआई और कोर सीपीआई डेटा का अंतिम निचोड़ क्या है, बिल्कुल एक लाइन में। अंतिम निचोड़ मेरे को नो इम्पैक्ट डेटा नजर आ रहा है, थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग मेरे को देखने को मिल रही है। और बाजार का ऊपरी लेवल पे टिकना है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि कल रात तक आज के लो नहीं टूटे। जो लो अभी तक बन चुके हैं गोल्ड और सिल्वर में, अगर ये कल रात तक नहीं टूटते हैं तो फिर हम ये कह सकते हैं कि परसों से बाजार जो है वो स्ट्रक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जी आपका कोई डिस्क्लेमर नितिन जी? हाँ कमल जी, मैंने सिल्वर में जो है वो पुट के साथ बाय करने की सलाह तमाम माध्यमों से दे रखी है। तो वो पोजीशन एमसीएक्स में मेरी भी बनी हुई है जहां मैंने फ्यूचर्स को पुट के साथ में बाय कर रखा है, और उसके साथ में ईटीएफ में भी जो है मेरी फ्रेश बाइंग चालू है, क्योंकि मेरा मानना है कि 13 जुलाई को जब ये रिन्यू होंगे उसके पहले सिल्वर और कॉपर के एग्जेम्पशंस, तो वहां से जो है हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हमने यही अपनी सलाह क्लाइंट्स को दे रखी, फैमिली फ्रेंड्स को दे रखी। तो यही कारण है कि यही पोजीशन मैंने सिल्वर लॉन्ग करके पुट के साथ में अपने अकाउंट में भी बना रखी है। जी आपका धन्यवाद, शुक्रिया नितिन जी। धन्यवाद कमल। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।